ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। आज मैं बाबा से अनुभव अपने बताने के लिए पूछी। बाबा बताओ। आप आज चमत्कार नहीं बताने जा रही बाबा के। आज बाबा से मैं कितना प्यार करती हूँ ये बताने जा रही हूँ। मैं कितना बाबा मुझे श्रद्धा सबूरी देते वो बताने जा रही हूँ। तो आप सभी भक्तों को सपोर्ट चाहिए। ओम साई राम। और बाबा की भक्ति सबके दिल में ऐसे ही जगे और इससे भी ज़्यादा जगे। ओम साई राम। आज मैं बाबा मुझे मैंने बाबा से पूछी, बाबा मैं आज आपका अनुभव ऐसे बताना चाहती हूँ, बताऊँ। तो बाबा से मैं पूछी तो बाबा हाँ बोले। आप बात पूछते होंगे बाबा कैसे हाँ बोलते होंगे। तो बाबा ऐसे हाँ बोलते, जो बाबा की माला रहती है तो वो पहने रहते हैं। जब मैं बाबा से बात करती हूँ तो नहीं बात करने लगती हूँ तो माला हिलता है, तो मैं जानती हूँ कि बाबा मेरी बात सुनते हैं। मुझे प्रणाम बता दिए बाबा, सुनते हैं मेरी बातें। तो जब मैं बाबा से पूछी तो बाबा का माला हिला और आंख बंद करी तो बाबा का पूरा चेहरा यानी स्वरूप परछाई जो काली काली दिखती है वीडियो में, वो बाबा के पूरा आ जाता है। तो मैं जान जाती हूँ कि बाबा बोलते हैं कि हाँ बना। तो आज बाबा के लिए अनुभव मैं ये बताने जा रही हूँ कि आज मुझे मैं बाबा से कष्ट सब। एक भक्त ने मेरे से मोबाइल नंबर मांग रहे थे कि दीदी अपना मोबाइल नंबर दीजिए, बाबा को मैं कैसे मानूं, बाबा मुझे इतना कष्ट देते ऐसा। आज वही भक्त के कष्ट के उसमें मैं अपना कष्ट बाबा से, कष्ट इस समय बहुत है। मैं वही बताने जा रही हूँ कि हर भक्त बस बाबा जो बोलते हैं श्रद्धा सबूरी रखिए, वो कष्ट पूरा होगा। और कष्ट पूरा होगा यानी पूरा होके मतलब कष्ट होगा और उसको निकाल कर पूरा कर कर बाबा फेंक देंगे। अपने को कष्ट तो सहना पड़ता है। साई सचरित में भी बाबा लिखे हैं कि अपना भोग भोग लेना चाहिए, फिर जाके मुक्ति आती है। तो जो भोग है तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आज मैं अपना कष्ट ये नहीं बताऊंगी क्या कष्ट है, पर कष्ट इस समय बहुत है मुझे। मैं बाबा उस भक्त जो भक्त मेरे से नंबर मांग रही थी तो उनके लिए मैं ये वीडियो खास करके हर भक्त को बता रही हूँ। कभी बाबा से भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि जब अपने को कुछ दर्द होता है तो किसके पास जाते हैं, अपने माँ पास जाते हैं ना। माँ ये दर्द हो रहा है, पापा ये दर्द हो रहा है। आज मेरे माँ पापा तो है नहीं, मैं अपने सास ससुर को माँ पापा मानती हूँ। और मैं ये नहीं कह सकती आप लोगों से भी कि मैं कितना मानती हूँ। बस ये जानते हैं कि मैं कितना मानती कितना चाहती हूँ। मैं खुद नहीं जानती कि मैं कितना उनको मानती कितना चाहती हूँ। आज मुझे कहीं कहीं संदेह है कि मेरे प्यार में तो कुछ कमी है, कि जो मुझे दुख है कष्ट है, मैं इतना मानती हूँ या नहीं मानती, कुछ कमी होगी जब। तो आज मुझे मेरे साथ मेरा परिवार भी नहीं पूछता कि कैसा है क्या कैसा। मैं उनसे अपना कष्ट उनसे भी नहीं बताई, क्योंकि जब हर बार कष्ट होता है तो सबको झूठा लगता है। जिस दिन वो कष्ट पूरा हो जाएगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी बाबा की क्या कष्ट है। यहाँ भी नहीं मैं बता रही क्या कष्ट है, पर साईं भक्त से ये कहते हैं जिसका परिवार अपने आपके साथ है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना परिवार साथ में रहता है तो कष्ट दूर हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, आप लोग के साथ अगर परिवार है साथ में तो कष्ट कहते हैं बताने से दूर हो जाता है तो दूर हो जाता है। और मेरे साथ तो मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा ही मेरे कष्ट दूर करेंगे और मेरे बाबा ही सब कुछ करेंगे। और मेरे बाबा जो कुछ कहेंगे ना। अभी 1 मिनट के लिए मैं वीडियो ऑन कर दी थी, मेरा बेटा आ गया था। मैं अपने पिताजी से बात कराने के लिए, वो कहता था कि अभी बाबा का अनुभव हुआ कि बाबा वो कहता लाइब्रेरी में मैं नहीं पढ़ूँगा और मैं घर में पढ़ूँगा। तो बाबा से मैं भी मन ही मन में बात करते उससे आप ये वीडियो बनाते बनाते बात की बाबा जो सही वो करिएगा, हम नहीं जानते कुछ। और जैसे अंदर रूम में गया वैसे लाइट गोल हो गई, तो आकर वही कहने लगा कि देखो बाबा की भी
है कि वहीं पढ़े लाइब्रेरी में, तो मैं जा रहा हूँ मम्मी को बताने आज। तो मैं कष्ट वही बता रही हूँ कि जे भक्त के साथ परिवार रहता है वो बहुत भाग्यशाली है। जिसके साथ परिवार नहीं है उसके साथ ये खड़े, इनका साथ कभी मत छोड़िए। आज मुझे इतना कष्ट है, उनको कभी नहीं कहती। जो कष्ट मुझे होता है ना, मैं अपने बाबा से कहती हूँ, बाबा, बाबा से कहती हूँ, बाबा से रोती रो, बाबा से बताती हूँ। मगर इनका इनका धन्यवाद मरते दम तक, इनका इनकी कृपा श्रद्धा सबूरी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के रखूंगी। चाहे दुनिया मेरे ऊपर हंसे, अगर हंसेगी नहीं दुनिया, ये मेरे साथ है, ये मुझे जिताएंगे हर समस्या से, हर उस चीज से। क्योंकि मैं इतना बाबा पे विश्वास करती हूँ, मानते हैं कि मैं अपने सास ससुर को चाहती हूँ। उनको ये लगता होगा कि बहू है तो नहीं चाहती, मगर ये मेरे बाबा जानते हैं मैं किसको चाहती हूँ, किसको नहीं चाहती। पर बस बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं। जो कुछ करेंगे तो बाबा ही करेंगे, बाबा ही उनको दिलाएंगे कि देख कि हाँ कितना कौन चाहता है। मैं तो इनके भरोसे ही हूँ, मैं तो इनके ही भरोसे हूँ। क्योंकि यही सबकी नाव चलाने वाले, यही सब कुछ करने वाले। और मैं भी अभी यहाँ अपना कष्ट नहीं बताऊंगी। जिस दिन मेरा कष्ट बाबा निकाल कर पार करा देंगे, जितना भोगना हो तो भोगेंगे, उस दिन मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अभी मैं अक्टूबर में गई थी बाबा के यहाँ शिरडी, बाबा से बोल के आई थी, बाबा मुझे रामनवमी में आपका दर्शन करना है। तो बाबा मुझे बुला रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी बाबा के पास में एक वीडियो ज़रूर डालूंगी साईं भक्त के लिए। आप लोग सोचते होंगे इसका कष्ट है, कैसे ये जा रही है शिरडी, क्यों जाती है। लोग मुझसे कहते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन शिरडी जाते हैं। जब मैं अपने बाबा को याद करती हूँ ना, और बाबा से जब मैं याद करके बाबा से कहती हूँ, बाबा मुझे पहले साल 3 साल जैसे जैसे मैं बाबा से जुड़ती गई, जैसे जैसे मैं बाबा को मानती गई, वैसे वैसे बाबा मुझे अपने पास खींचते गए। मैं बाबा के अगर पहले 6 महीने में पहले साल भर में बुलाते थे, फिर 6 महीने में, फिर साल भर में, फिर 6 महीना में। अब फिर अभी उसमें गई थी 9 अक्टूबर में नवरात्रि में। फिर रामनवमी को बाबा से मैं बोली थी, तो बाबा मुझे बुला रहे हैं। जब मैं शिरडी पहुंच जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी, और बाबा सब भक्तों की मुरादें पूर्ण करें और करें। जब मुझे बाबा की याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा से मिल लूँ, बाबा से कितनी बातें कर लूँ। मैं जाती हूँ शिरडी, बाबा से बातें करती हूँ, और जब बाबा के दर्शन सामने आती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक बेटी बाप से मिलती है, ऐसे लगता था कि बाबा मुझे, और बाबा को देखते ही मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। और मैं बाबा से में इतना, जब आंसू आते हैं ना तो बाबा दूर रहते हैं ना, और जब आंसू आते हैं ना तो बाबा एकदम, आप सभी भक्तों, किसी भक्तों को आता होगा ऐसे, जब आंसू आते हैं ना तो बाबा लगता है कितने करीब है, कितने पास है मेरे, ऐसे लगता है। ताकि बैठे दूर रहते हैं बाबा, पर जब आंसू आते हैं तो लगता है कितने पास में बाबा, एकदम पास में चेहरा, ऐसा लगता है कि जैसे मिल रहे होंगे हम अपने बाबा से। ऐसे ऐसे मुझे बाबा की याद आती। क्योंकि बहुत से कहते हैं कि किस लिए जाती है शिरडी, तो शिरडी में घर बनवा ले, कहने वाले बहुत कहते हैं। मैं तो खुश होती हूँ। ऐसा भाग कहाँ है कि जो मेरे बाबा के यहाँ पर मेरा घर बन जाए। तो आप सभी भक्तों को यही कहना चाहती हूँ, बाबा से प्रेम करो। और मैं जब जाती हूँ तो मुझे घूमने का मन कहीं नहीं होता, मैं घूमूं कि ये लूँ ये करूँ। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा के द्वारिका माई में बैठी रहूँ, बस बाबा को देखते ही बैठी रहूँ। और बाबा जब
बाबा के पास बैठती तो बस बाबा ही बाबा को देखती रहती हूँ। और बाबा मेरे हर कष्ट दूर कर देते हैं। और सब कोई कहते हैं किस लिए जाती, क्या पाती। हमें ये नहीं लगता हम क्या पाए, क्या दे रहे बाबा, क्या नहीं दे रहे। बस मुझे बाबा से मिलना है, यानी मिलना है। और बाबा से यही कहती हूँ, बाबा ये जीवन आपके नाम है, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो सिर्फ आपका नाम ही सुमरन रहे, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं। आप मेरे साथ रहिए और आपकी कृपा रहे करे, क्योंकि अभी साई सचरित का आपसे अनुभव बताई हूँ। और जब मैं बाबा से बात करती, आँख मूंदती हूँ, बाबा मेरे सामने होते हैं। और बाबा हैं मेरे साथ, अभी भी सुन रहे, बाबा हैं मेरे साथ। आज मैं कभी भी वीडियो अपने बाबा के उसमें से नहीं बनाई, आज बाबा से ये कह के बनाई थी, बाबा आज मुझे इतना कष्ट है, आपके साथ हूँ मैं, हंसना भी आ रहा, रोना भी आ रहा, कुछ भी कहो बाबा। क्या मैं सब कोई अपनी अपनी सुख की बताता, बाबा ने ये चमत्कार किए, वो चमत्कार किए, सिर्फ मैं आपकी श्रद्धा सबूरी का ही बता रही हूँ कि बाबा आज मुझे कष्ट है, तो आज मुझे डर नहीं है, कष्ट है। मेरे साथ कोई हो या ना हो, मेरे साथ ये है, इनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, ना कोई रहेगा। ये जहाँ ले जाएंगे वहाँ कर। अब कई भक्त कहेंगे अरे बाबा साथ में तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, बाबा मेरे साथ में तो मेरी मृत्यु न आए, बाबा मेरे साथ में तो मेरे को ये ना हो, होगा। मगर पूरा करने के बाद भी नहीं हुआ तो वो हमारा कर्म है। मेरे बाबा का दोष कभी किसी कोई न दे, क्योंकि एक भक्त ने यही बोला कि बाबा को से ऊपर विश्वास नहीं, कभी मत उठा। एक पिता के ऊपर से किसी बच्चे का विश्वास उठता है? नहीं उठता। ऐसे ही मेरे बाबा हैं। मेरी माँ गुस्सा है मेरे से कि मैं बातों से नहीं करूँगी, मैं मान ली कि नहीं करेंगी, मैं करूँगी उनसे। जिस दिन मेरे बाबा मेरा दुख भोगा कर पार करेंगे, उस दिन मैं अपने माँ से बात करूँगी। पर हाँ, दुख दुख मत बताऊंगी, क्योंकि दुख बताने से दुख होता है। दुख से ये सच्चे हृदय, सच्चे दिल, सबके सुनने वाले ये हैं। आप सभी भक्तों से यही कह रही हूँ। मैं अपने घर पे वीडियो बनाती हूँ तो कहते हैं कि रोना मुझे पसंद नहीं, रो के मत बनाओ, मगर क्या करूँ। आज बाबा की कृपा और दया का इतना था कि बाबा मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, और मुझे इस कष्टों से मुक्त करे। और मैं हमेशा बाबा की ही रहूँगी, और ये जीवन ही बाबा के नाम से है। ओम साई राम। आप सभी भक्तों को यही संदेश दूंगी, अगर कष्ट भी आता है तो बाबा को दोषी कभी मत दे, बाबा से प्यार करें और बाबा को नाम जाप करिए, साई साई ओम साई राम। यही ही पार लगाने वाले हैं, सच्चा साथी यही है। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, पर हाँ हमारी करने का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। पर साथ में तो बाबा है, तो डर किस बात की। जब साथ है मेरे बाबा तो फिर डर है किस बात का। ऐसे मेरा अनुभव है कि जब मेरे साथ मेरे बाबा हैं तो डर किस बात का। हाँ दुख लगता तो आंसू आते हैं, ये आंसू तो ये समझने वाली दुनिया कोई नहीं समझेगी, कोई नहीं। बस इनका नाम लीजिए, जाप करिए। जिस दिन मेरा कष्ट दूर होगा ना, उस दिन मैं आपके सामने वीडियो जरूर ले आऊंगी, और वो दुख का भी बताऊंगी आप सभी भक्तों को। अभी के लिए ओम साई राम। और मैं नवरात्रि में बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं शिरडी जाऊंगी, एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। अगर बाबा के उसमें आप भक्तों के लिए कुछ गलती हो गई होगी तो क्षमा मांगते हैं। और मेरे बाबा की वीडियो ज़रूर आगे से आगे बढ़ाइए, और मेरा प्यार बाबा के लिए ऐसे ही बना रहे, और ऐसे ही आस्था और श्रद्धा सबूरी रहे आप सभी भक्तों को। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी भक्तों बाबा को आंगन, लव यू बाबा।